हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान राग दे भाई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब राज भरे कर जोड़े मारे मारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और जीवनधर कुमार वैराग्य उत्पादक 6 भावनाओं की चर्चा उनका चिंतन यहाँ कर चुके हैं और उस चिंतन को ही आगे बढ़ाते हुए आज वे बढ़ रहे हैं आश्रव भावना की ओर। बहुत प्रैक्टिकल चिंतन चलता है। जब कभी कोई जीव शरीर की अशुचिता के बारे में विचार करता करता जब देह से शरीर से अत्यंत विरक्त हो जाता है तो वह अत्यंत विरक्ति उसे ऐसा प्रतीत कराने लगती है कि मैं कितना मलिन हूँ, मैं कितना अशुचि हूँ, मैं कितना अपवित्र हूँ, मैं कितना गंदा हूँ यार। मैं जो शरीर को देख देख करके जो अपनापन किया करता था, मैं बहुत महसूस कर रहा हूँ कि वास्तव में मैं बहुत सुगला हूँ। और क्या करूँ मैं अब? ऊपर से मलिनता होती थी, गंदगी लगती थी तो मैं धो लिया करता था। अब अंदर से ही शरीर गंदा है तो अब कैसे धोऊं? अब कैसे साफ करूं बतलाओ? तो दिमाग काम नहीं करता मेरा। ये अशुचिता कैसे दूर होगी? तो जब यह जीव इस देह की अशुचिता को, अपवित्रता को, गंदगी, मलिनता को अपनी मलिनता, अशुचिता, अपवित्रता समझने लगा तो आचार्य देव ने ट्रैक चेंज करके इसको समझाया कि तू इस गलतफहमी में मत रहे। देह कितनी भी मलिन हो, शरीर कितना भी अपवित्र हो, वो अपवित्रता तेरी है ही नहीं। दिमाग मत लगा। सही है। चिंता मुक्त कर दिया। चिंता मुक्त कर दिया भाई साहब। माने तुम जो सोच रहे हो ना, और हड्डी खून मांस क्या क्या भरा है इस देह में, क्या क्या भरा इस देह में, क्षण एक भी सोचा कभी क्या क्या भरा इस देह में? जब तू ऐसा बार बार विचार कर रहा है कि अरे भाई जाने क्या है बहुत खराब है, ये तो सच कह रहे हैं साहब, आपने सही बात कही साहब। ये जब एक बार ऐसे चेहरे पर ऐसा हो गया था ना, वो अंदर का बाहर निकलने लग गया था, ऊपर की परत उतर गई, एक बार खरोंच आ गई थी तो ऐसा हुआ। शेव बनाते समय जब थोड़ा सा रेजर नीचे तक आ गया तो फिर क्या हुआ, तो अंदर का जब दिखने लगा, कई दिनों तक चेहरा खराब हो गया, कई दिनों तक सच में बहुत खराब है। तो आचार्य देव ने समझाया कि भाई तू कहाँ है, कौन से धोखे में? दिमाग मत लगा। शरीर की अशुचिता और अपवित्रता ज्यों की त्यों बनी रहे, फिर भी तू केवल ज्ञान ले सकता है, फिर भी तू अनंत सुखी हो सकता है, फिर भी तू परमात्मा हो सकता है। शरीर रहे तो रहे, पवित्रता सुरक्षित है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पवित्रता तेरी इस देह की वजह से अपवित्र नहीं होती, माने ये शरीर तुझे अपवित्र बनाने में समर्थ नहीं होता। इसलिए शरीर की अपवित्रता की चर्चा तो हमने शरीर से दृष्टि हटाने के लिए की थी, द्वेष बुद्धि के लिए नहीं। जब हमने इसकी अपवित्रता बतलाई तो तू देह से द्वेष करने लगा, अरे बेकार है, हटाओ इसको, मार दो इसको। मारना नहीं है, इसे इस शरीर को खत्म नहीं करना है, इस शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये बात कही जा चुकी है भाई। इस अपवित्र देह के माध्यम से भी मोक्ष मार्ग प्रकट किया जा सकता है, मुक्ति प्राप्त हो जाए, फिर देह तो छिलके के समान है, धरी रहे सो धरी रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। इसलिए शरीर की अशुचिता को छोड़कर अंदर कुछ और अशुचि है, अंदर कुछ और अपवित्रता है, उसे देख के क्या बात कर रहे हो,
जितनी अपवित्रता की आपने बात कही ये तो मेरी नहीं है, तो कुछ और भी है क्या? कि हाँ, तेरी अपवित्रता आश्रव भाव है। क्या साहब, कुछ ख्याल में आई क्या कहा? मैं लोगों से पूछता हूँ, क्या तेरी जो अपवित्रता है वो ये नहीं, हड्डी खून मांस मल मूत्र पसीना, ये मेरी अपवित्रता नहीं है, तो फिर कौन सी अपवित्रता है? बोले उस अपवित्रता का नाम दिया है शास्त्रों में आश्रव। बोले ये क्या चीज है? ये करो चिंतन बैठ करके। मुनियों का शरीर भी वैसा ही है, मुनियों का शरीर भी वैसा ही है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मुनिराजों का शरीर भी अशुचि। अरे मैं तो अरहंतों तक की बात कर रहा हूँ, आप अकेले मुनिराज की क्यों कह रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ अरहंत भगवान के शरीर में भी आखिर ये सब है ना। यही शरीर तो केवल ज्ञान प्राप्त करने पर 5000 धनुष ऊपर चला गया था। यही शरीर तो मलमूत्र रहित हो गया, पसीना रहित हो गया, परम औदारिक में कन्वर्ट हुआ। आखिर शरीर तो वही है, चमड़ी तो औदारिक ही है, भले ही परम लगा दो उसके आगे, परम लगा दिया तो क्या हो गया? परम औदारिक हो गया। हमारा शरीर है औदारिक। मनुष्यों और तिर्यंशों का औदारिक शरीर होता है। 5 प्रकार के शरीर हैं, वापस याद दिला रहा हूँ, 5 प्रकार के शरीर हैं। हमारा जो शरीर है जो हड्डी खून मांस वाला होता है ये कहलाता है औदारिक। एक होता है वैक्रियक शरीर, वो देवों और नारकियों के होता है, उनमें हड्डी खून मांस नहीं होता, उसमें ब्लड नहीं होता, सप्त धातु जैसा मलिन नहीं होता। देवों का शरीर और नारकियों का भी शरीर ऐसा नहीं होता कि नारकियों में आपस में मारकाट मची रहती हो और शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हो तो चारों तरफ खून ही खून बिखरा रहता हो, ऐसा नहीं होता है ही नहीं, शरीर में खून नहीं है। ये है वैक्रियक शरीर देव नारकियों का। एक होता है आहारक, तीसरा शरीर है आहारक। ये होता है आहारक रिद्धि वाले मुनिराजों के। जिन मुनिराजों के आहारक नाम की रिद्धि होती है उनके ये आहारक शरीर की संरचना उस रिद्धि के प्रयोग के काल में बनती है। मस्तक से एक पुतला निकलता है सफ़ेद रंग का, 1 हाथ जितना सा मनुष्य आकार में, और वो शंकाओं के समाधान के लिए या फिर तीर्थ वंदना के विकल्प से निकलता है। चौमासे का समय है, तीर्थ वंदना का बहुत विकल्प है, विहार करना नहीं है, और विकल्प खड़ा हो गया यार एक बार वहाँ की वंदना करके आए, तो माथे से पुतला निकलेगा, वो वहाँ जाकर दर्शन करके वापस लौट करके आ जाएगा, दिखेगा नहीं किसी को। इतना फास्ट है उसका मूवमेंट, इतना फास्ट है कि किसी को दिखता नहीं है तो पौद्गलिक, पुद्गल का है, दिखे तो दिख जाए वो अलग है। अभी ये आहारक की बात करें, तीसरे नंबर का शरीर है आहारक, बराबर। अब चौथा एक शरीर है तेजस शरीर, तेजस नाम का शरीर, ये चौथा शरीर है। ये तेजस शरीर 2 प्रकार का है। एक शब्द दिए, शास्त्रीय शब्द है निस्सरण और अनिस्सरण। निस्सरण माने निकलने वाला, अनिस्सरण माने नहीं निकलने वाला। कौन से शरीर की बात कर रहा हूँ? मन्ना जी साहब क्या नाम दिया? तेजस। तेजस नाम का शरीर है। ये तेजस शरीर जो नहीं निकलने वाला है, जिसको अनिस्सरण कहा, नहीं निकलता है वो शरीर, ऐसा तेजस शरीर तो हम आपके सबके हैं, सब संसारी जीवों के होता है वो तेजस शरीर। एक होता है निकलने वाला, निकलने वाला तेजस कौन सा होता है? बोले वो रिद्धि वालों के होता है। वो शुभ और अशुभ के भेद से 2 प्रकार का है। वो दाहिने कंधे से एक पुतला निकलता है, वो शुभ तेजस है, और बाएं कंधे से एक पुतला निकलता है, वो अशुभ तेजस है। वो रिद्धि के प्रभाव से होता है, मुनिराजों के जीवन में ही संभव है। अशुभ तेजस जो बाएं कंधे से निकला है वो सिंदूर के कलर का है, बिलाव के आकार का है। वो 12 योजन तक की भूमि को चारों तरफ सब तरफ नष्ट करके आ जावे और अंत में आए तो खुद को भी नष्ट कर देवे। क्रोध आदि के निमित्त बनते हैं उसमें। अशुभ तेजस पुतला ही निकलेगा वो, तो वो जहाँ तक पुतला निकला ना वो शरीर है, वो तेजस शरीर है। और एक कह दिया मैंने शुभ तेजस, ये निकलता है कोई महामारी हो, रोग हो, बीमारी हो,
पूरे प्लेग फैल गया, स्वाइन फ्लू फैल गया चारों तरफ। अब सोचिए आप, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो संस्कृति जो पूरी की पूरी खत्म हो गई, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा साहब। अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश में सब लोग खत्म हो गए, पूरे दुनिया भर में सारा का सारा एक संस्कृति पूरी खत्म हो गई ना, पूरी की पूरी वो। और आज भी जो खुदाई के अंदर जो मिली है सब पूरे के पूरे नगर बसे हुए दिखाई देते हैं। कोई रोड पर चलता हुआ है तो कोई सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ है तो कोई बालकनी में खड़ा हुआ है, ऐसे कंकाल मिलते हैं पूरे। वो पढ़ो इतिहास, हमने तो पढ़े थे कोई 25 साल पहले, 25-30 साल पहले जब भी पढ़े थे बचपन में स्कूल में, खंडरों की खुदाई। मोहनजोदड़ो का एक चैप्टर था अलग, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इतिहास में। तो वो जो संस्कृति खत्म हुई उसके पीछे कारण क्या रहा कि कोई ना कोई इस तरह की महामारी फैल गई, वही ऐसा कारण था। और ऐसी महामारी को दूर करने के विकल्प से मुनिराजों के दाहिने कंधे की तरफ से जो पुतला निकलता है वो शुभ तेजस नाम प्राप्त कर जाएगा, चारों तरफ जाकर के उसकी चारों तरफ से बाउंड्री खींच करके आ जाएगा और अंदर जितने लोग हैं सबकी रोग बीमारियां सब दूर हो जाएंगी। वो महा संकट जो है वो टल जाएगा। तो ऐसी एक रिद्धि है, ऐसा एक शरीर है जिसे तेजस कहा गया। ये तेजस नाम का शरीर है, बराबर। इसका उदाहरण कोई नहीं अरे नहीं, वो मानता नहीं है उसे करना में वो। देखो फिर क्या कहते हैं आगे, कार्मण शरीर, अंतिम शरीर, उसका नाम है कार्मण। बोले ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय आदि जो हैं, क्या ये जो कर्म है जो आत्म प्रदेशों के साथ में बंधे हुए हैं, उस शरीर का नाम है कार्मण शरीर। 5 है। तो इन 5 में से हमारा जो शरीर है ये औदारिक है, और तेजस शरीर में तेज प्रदान करने का काम सारे संसारी जीवों के, और एक कार्मण है। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में सूत्र है, औदारिक वैक्रिय कारक तेजस कार्मणानि शरीराणि। विस्तार से तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में चर्चा की है इन 5 प्रकार के शरीरों की, सूत्र जी में बहुत विस्तार से चर्चा ही है। अपना प्रकरण क्या चल रहा था कि भाई सुनो, ये शरीर जो औदारिक शरीर है, ये शरीर अरहंत अवस्था के होने पर ऐसा लगता है हमारे को अरे साहब कुछ विशेष नहीं है, तो औदारिक ही। ऐसा अरहंत परमात्मा का शरीर भी औदारिक होते हुए, माने वो अंतरंग उसकी स्थिति खराब होते हुए भी शरीर भले बना रहे, लेकिन केवल ज्ञान और अनंत सुख प्रकट हो सकता है। बस निगोदिया जीव निकल जाते हैं, इस अपेक्षा से परम औदारिक कहा है। बाकी तो सब होता ही है उनके, जैसा शरीर है वही शरीर तो रहेगा। परम औदारिक शरीर में निगोद रहित तो हो गया, ऐसा नहीं कि हड्डी खून मांस सब निकल गए हों, वो तो सब है ही। परम औदारिक शरीर में भी हड्डी खून मांस सब है ही, लेकिन उन सब के रहते हुए भी ये आत्मा अनंत सुखी हो सकता है। मुझे यह कहना है कि शरीर की अशुचिता और शरीर की अपवित्रता इस जीव को सुख प्रकट करने में बाधक नहीं है। इसलिए देह से दृष्टि हटा लो, देह की अपवित्रता को छोड़ो, ये तुम्हारी थी नहीं। सुनो भाई, देह के रहते हुए भी तुम भगवान बन सकते हो, लेकिन राग का अंश मात्र भी रहे तो नहीं बन सकते, तो सच्चा सुख प्रकट नहीं हो सकता। इसका मतलब सच्चा सुख यदि तुम्हें प्रकट करना हो तो देह नहीं, देह के प्रति राग तोड़ना होगा, देह के प्रति मोह तोड़ना होगा, वो महत्वपूर्ण चीज है। तो शरीर की अशुचिता और अपवित्रता को देखकर जब यह जीव अपने आप को मलिन, अशुचि और अपवित्र समझने लगा, मैं कितना गंदा हूं, तो आचार्यों ने कहा कि तू शरीर की गंदगी से बिल्कुल प्रभावित मत हो, क्योंकि ये शरीर की गंदगी और मलिनता रंच मात्र भी तेरी नहीं है, ये भिन्न है, ये बाहर है। बाहर चाहे कुछ भी हो, आप तो शहर में रहते हो भैया, क्या कॉलोनी वालों की बात नहीं करता, लेकिन शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनके घर के बाहर हालत कितनी खराब, मोदी जी के स्वच्छता अभियान के बाद भी खराब दिखता है ना। और लेकिन फिर घर के अंदर घुस करके देखो, इनके घर में जाओ तो ऐसा लगता है कहाँ महल में आ गए। तो ऐसा लगता है ना, बाहर से देखने लोग जब अंदर आते हैं तो कहते हैं साहब बाहर से ऐसा महसूस नहीं हो रहा, हम तो सोच रहे थे ये कहाँ कौन सी जगह रहते हैं यार, अंदर आकर के देखा तो लगा कि यार वास्तव में
सुविधाएं हैं। सुविधाएं हैं। कितना फर्क दिखता है। इसका मतलब बाहर से देखने पर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है उसका प्रभाव अंदर में रहने वाले व्यक्ति पर अंश मात्र भी नहीं पड़ता। तुम उस मलिनता को नहीं देखते, तुम उस मलिनता का अनुभव नहीं करते। अंदर घर में रहते हुए तुम सुविधा का अनुभव करते हो। यही हम कह रहे हैं कि देह की मलिनता का अनुभव छोड़ो और आत्मा में अंदर आओ, अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में, और जो आनंद भरा है उस आनंद का उपभोग करो। देह अपावन हो तो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राग नहीं होना चाहिए। तेरी अशुचिता तेरा राग है, तेरी अशुचिता तेरा विकार है, तेरी अशुचिता तेरे मोहादिक परिणाम है, वो तेरी अपवित्रता है, जिन्हें शास्त्रों में आश्रव कह करके पुकारा गया है। इन आश्रवों का क्या स्वरूप है ये बतलाते हुए ट्रैक बदल दिया यहाँ, और आश्रव अनुप्रेक्षा यहाँ लिख दी गई। देखिए जरा पेज नंबर 535 पर आश्रम के बारे में चिंतन कर रहे हैं जीवनधर कुमार। क्या कहते हैं? 55 नंबर का यह है श्लोक है। अजस्रमास्रवन्त्यात्मन् दुर्मोचाः कर्म बुद्गलाः तैः पूर्णस्त्वमधोधस्या जलपूर्णो यथा प्लवः। हे आत्मन, बड़े दुख से अलग होने वाले जो कर्म रूपी पुद्गल निरंतर आते हैं, उन कर्मों से परिपूर्ण भरा हुआ तू जल से भरी हुई नौका के समान नीचे ही नीचे चला जाता है, अर्थात अधोगति को प्राप्त होता जाता है। क्या गजब बातें कह रहे हैं ये, कितनी सुंदर इन्होंने बात कह दी है कि भाई सुन कि साहब आप इसको गजब कह रहे हो, नीचे नीचे डूबा जाता है, इसमें गजब है क्या? ये तो धिक्कार है कि नहीं। गजब इस बात का है कि मुझे इस बात की खबर लग गई कि मैं किस लिए डूब रहा था। गजब इसलिए है कि मुझे पता लग गया कि मेरी अधोगति क्यों हो रही थी। प्रसन्नता इस बात की है कि मुझे पता लग गया मेरी चतुर्गति के परिभ्रमण का कारण क्या था, मैं दर दर की ठोकरें क्यों खाता रहा, आखिर कौन है जो मुझे घुमा रहा है। तो कहा कोई और नहीं है भाई, ये जो कर्म रूपी पुद्गल निरंतर आते हैं तू उनसे भरा हुआ है। ये कर्म आ रहे हैं, आश्रम कहते हैं इनको। कर्मों के आने का नाम आश्रव है, ऐसा कहा गया जनागम में। पौद्गलिक कर्म की अपेक्षा से, जड़ कर्मों की अपेक्षा से ये कहा गया कि ये आने वाले जो कर्म हैं ये आश्रव हैं, तू इनसे भरा हुआ है। और हालत कैसी है कि जिस तरह से नौका, नाव पानी के भर जाने पर डूब जाती है, जैसे जैसे पानी कम होगा वैसे वैसे ऊपर आएगी। पानी खाली हो जाए तो ऊपर पहुंच जाएगी, और पानी यदि भरा हुआ है तो नीचे, जैसे थोड़ा पानी भरा तो थोड़ी डूबने लगी, और पानी और भरा तो और डूबने लगी, और भरा तो डूब गई। तो इसी तरह से तू पानी से भरी हुई नौका के समान इस संसार रूपी महान समुद्र में डूब रहा है और नीचे ही नीचे चला जाता है। ये बात यहाँ कह रहे हैं। देखिए सरल अर्थ में, हे आत्मन, हे आत्मन, अति कष्ट से दूर होने वाले, महान कष्ट से दूर होने वाले पुद्गलमय कर्म परमाणु तुम्हारी आत्मा में प्रति समय आ रहे हैं, हर समय आ रहे हैं। काय वांग मन है कर्म योग है, स आश्रव है। तत्वार सूत्र 6 अध्याय 1-2 सूत्र कहते हैं काय वांग मन है कर्म योग है। शरीर मन वाणी इनका जो कर्म, इनके योग से आत्म प्रदेशों की जो चंचलता है वो क्या कहती है कि वो आश्रव है, स आश्रव है, कर्मों के आने में निमित्त बनती है। इससे कर्म आते हैं, ये काम चल रहा है हमारा निरंतर। आप क्या काम करते हो? आप क्या करते हो समझिए? आप रिटायर्ड हैं, कुछ तो करते हो। पहले क्या करते थे? पहले बैंक में थे, बिजनेस नहीं था, जॉब थी। जॉब थी। आप आपकी भी जॉब है, आपका बिजनेस। भाई साहब सुनो,
हमारे यहाँ क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। रिटायर होता ही नहीं है। क्या क्या भाई साहब? रात चलता है दिन रात चलता है व्यापार, रात को भी चलता है, सोते सोते भी। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। जितने लोग बिजनेस करते हैं वे तो बिजनेसमैन हैं ही, और जो सर्विस करते हैं वे भी बिजनेस वाले ही हैं। क्या ये व्यापार चल रहा है साहब? आपने तो छोड़ दिया ना जैन साहब, चल रहा है? अरे ये छूटता कब है? ये आश्रम छूटे तो व्यापार छूटा। ये व्यापार चल रहा है, किसका व्यापार चल रहा है? शुभ और अशुभ भावों से व्यापार चल रहा है। कि साहब व्यापार चल रहा है तो व्यापार तो उसे कहते हैं जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान हो। कोई व्यक्ति डॉक्टर हो तो उसका वो बिजनेस नहीं है, वो प्रोफेशन है उसका। बिजनेस कब कहलाएगा? बिजनेस और प्रोफेशन में फर्क है ना, वो सेवा है और ये वस्तुओं का आदान प्रदान है। तो आप यदि ये कह रहे हो कि मेरा व्यापार चल रहा है तो खरीदना बेचना भी हो रहा है क्या? कुछ क्यों हो रहा है ना, ये कर्म परमाणुओं का ग्रहण करना हो रहा है और इन्हें छोड़ना हो रहा है। ये निरंतर चल रहा है कि साहब कुछ लेन देन की हाँ हो रहा है ना, शुभ अशुभ का लेन देन हो रहा है। इन कर्म परमाणुओं के आने जाने में तुम्हारे शुभ और अशुभ परिणाम, और दिन रात चलता है व्यापार। कि साहब कोई मीडियम, कोई दुकान कोई खोल रखी है क्या? ऐसे कैसे चलेगा व्यापार? कहीं से तो करेगा कि मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला है, दरवाजे खुले हुए हैं जिनके माध्यम से आना जाना हो रहा है और कमाई हो रही है। अब वो जो कमाई हो रही है वो अच्छी हो रही है कि इनकम टैक्स का छापा पड़ने जैसी हो रही है? बोलो, वो कैसी कमाई हो रही है कि तुम्हें पता नहीं है? जैसे तुम समझ रहे हो कि कमाई हो रही है, थोड़े समय बाद में नरक में जाकर डंडे पड़ने वाले हैं तुम्हारी इस कमाई के फल में। जैसे तुम कमाई कह रहे हो, चतुर्गति की जेल मिलने वाली है इस कमाई के फल में। और कभी कभी जब तुम्हें प्रॉफिट दिखाई देता है कि नहीं साहब अभी तो नुकसान नहीं, प्रॉफिट का काम चल रहा है, इस प्रॉफिट में थोड़ी अच्छी जेल मिल जाएगी स्वर्गों की, थोड़े पुण्य के वजह से। शुभ क्या कहा यहाँ? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता। ये आश्रम के दरवाजे खुले हुए हैं। ये शुभ और अशुभ ये दोनों ही प्रकार के आश्रम हैं और कर्म आते हैं। जैसे पानी के आने का उदाहरण दिया ना, नाव में छेद का उदाहरण देकर के समझाया जाता है, शैणादि ग्रंथों में समझाया, सब जगह आश्रमवादी को समझाने के लिए नाव में छेद हो गया। तो मन वचन काय इनकी चंचलता, इसे उपचार से आश्रम कहा जाता है और आत्म योग कहा जाता है। मन वचन काय को उपचार से, सच में आत्म प्रदेशों की चंचलता वो योग है, आत्म प्रदेशों की चंचलता। और मन वचन काय की प्रवृत्ति ना हो और आत्म प्रदेशों की चंचलता बनी रहे तो ईरियापथ नाम का आश्रम का है अरहंत भगवान के। कुछ नहीं है, स्थिर बैठे हुए हैं, शरीर का हिलना डुलना बंद है, वचन बंद है और मन में किसी प्रकार के संकल्प विकल्प नहीं है। अब हो रहा है क्या कि जो किंचित आत्म प्रदेशों की चंचलता है उससे ईरियापथ नाम का आश्रम है। स कषाया कषायो सांप्रदायिक ईरियापथी हो, ऐसा सूत्र है। ईरियापथ नाम का एक समय मात्र का कर्म आए और छूट गए। अभी तो संसारी प्राणियों की चर्चा चल रही है, हम आप जैसे लोगों की बात चल रही है। देखिए क्या कहते हैं यहाँ इन आश्रमों के संदर्भ में, ये बहुत कष्ट देने वाले हैं। अभी इनकी बात उठाते हैं। 56 नंबर श्लोक देखो, 56 57 दो पढ़ने हैं अभी अपने को, अभी है थोड़ा समय। तन्निदानं तवैवात्मन् योग भावौ सदा तनौ तौ विद्धि सपरिस्पन्दं परिणामं शुभाशुभम्।
यही बात कह दी जो अपन कह रहे थे, जो चर्चा कर रहे हैं अपन। हे आत्मन, उस आश्रव के कारण तेरे ही अनादि काल से प्रवृत्त योग और आत्मा के कषायादिक भाव हैं। जो आश्रव हो रहा है ना, उन आश्रव के कारण, कौन है उस आश्रव के कारण? हिसाब ये कौन है जो जिसने मेरी नाव में पानी भर दिया? ये किसका किया धरा है? ये कर कौन रहा है? दुनिया में कौन आदमी डूबना चाहता है? कोई नहीं डूबना चाहता है। तो आखिर ये गड़बड़ी कहाँ हो रही है? ये नाव में पानी कैसे आ रहा है? कि सुन, किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है, ये तेरा ही किया धरा है, ये तेरी ही गलती है, ये तेरा ही अपराध है। स्वयं के अपराध को पहचान। स्वयं अपने अपराध को पहचानेगा तो उस अपराध से बचकर तू मुक्त हो पाएगा। ये कह रहे हैं उस आश्रव के कारण तेरे ही अनादि काल से प्रवृत्त योग और आत्मा के कषायादिक भाव हैं। आत्मा का कषाय भाव, अपना राग भाव, अपना विकार भाव, अपना क्रोध भाव, अपने अंदर का अभिमान, मायाचारी, छल कपट, राग और द्वेष, विकृतियां, हास्य आदि, ये सब क्या है? बोले विभाव भाव है। ये आत्मा के विभाव भाव है, ये मेरे विकारी भाव हैं, ये मेरा ही विकार है। तू आत्मा के प्रदेशों में चंचलता सहित, अपनी जो चंचलता है उस चंचलता सहित शुभ और अशुभ रूप परिणामों को योग और कषाय जान। वो योग है, आत्म प्रदेशों की चंचलता वो योग है, और शुभ अशुभ परिणाम ये कषाय है। अभी कितना मार्मिक बात कह रहे हैं, आप सोच नहीं सकते इसकी गहराई में जो इन्होंने यहाँ बात कह दी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलो अरुण जी भाई साहब क्यों कषाय कर रहे हो? मैं कहा कर रहा हूँ यार, शांति से बैठा हूँ। क्यों साहब? तो यही साहब यही तो कहोगे ना, शांति से बैठा हूँ तो अभी कौन सी कषाय कर रहा हूँ मैं? तो अच्छा तुम कषाय नहीं कर रहे, तुम भगवान बन गए, वितरागी हो गए। ये कह रहे हैं यहाँ पर, देखो ध्यान देना, शुभ और अशुभ रूप परिणामों को क्या कहते हैं? कषाय। दो परिभाषाएं दी है, वाक्य को थोड़ा ध्यान से देखें। ये क्या लिखा है अन्वयार्थ की पंक्तियां, तू आत्मा के प्रदेशों में चंचलता सहित, या आत्मा के प्रदेशों में चंचलता, इसे तो नीचे वाला शब्द देखो योग कहा है, और शुभ और अशुभ परिणामों को कषाय का है। जब ये जीव क्रोध करता है तब तो लगता है कि मैं कषाय कर रहा हूं, जब ये छल कपट करता है तब तो लगता है कि मैं कषाय कर रहा हूं, जब बाहर में कहीं लोभ लालच दिखाई देवे बिजनेस व्यापार रोजगार आदि में तो लगता है कोई कषाय हो रही है, जब किसी और के साथ में राग द्वेष होते हुए दिखाई देवे तो लगता है कषाय हो रही है। लेकिन मैं तो शांति से बैठ करके स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं क्या कषाय कर रहा हूं? मैंने कौन सी कषाय की? तो ये कह रहे हैं शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणामों को कषाय कहते हैं। सुनना आचार्य देव क्या कह रहे हैं, ये बात उतरती नहीं है गले। जब आप मंदिर आकर के बैठे, जब आप स्वाध्याय करने के लिए आकर के बैठे, जब आप पूजन करने के लिए आकर के बैठे, जब आपका उपयोग, जब आपका मन, जब आपके परिणाम इसमें लगे हुए हैं, तो ये परिणाम कैसे है? अशुभ है कि शुभ है? ये शुभ है। तो ये कह रहे हैं शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणामों को कषाय कहते हैं। बोलो, आप यहाँ बैठे बैठे कषाय कर रहे हो, यहाँ से उठने के बाद में कोई कहे कि यार क्या यहाँ बैठे बैठे कषाय कर रहे थे? बोले भाई साहब शांति से बैठा था, किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं किया मैंने कहा कषाय की है कि भाई इन शुभ परिणामों का नाम भी कषाय है। कषाय की परिभाषा लिखी है बालबोध पाठमाला में, अपने गले नहीं उतरे बात, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे। ये शुभ और अशुभ परिणाम भी कसने वाले हैं, इसमें भी आकुलता है। अशुभ में तो आकुलता है ही, शुभ में भी है। इसलिए ज्ञानी जीव दोनों में से किसी को पसंद नहीं करते। नाटक समय सार का छंद नहीं सुनाऊंगा, शुभ अशुभ की एकता संबंधी प्रकरण नहीं चल रहा है, नहीं तो अपने को इसको पूरा करेंगे अपन। तो बहुत मार्मिक बातें हैं। मेरे कई प्रवचन हैं यूट्यूब पर, पुण्य पाप की एकता, शुभ अशुभ की एकता संबंधी बहुत सारे प्रकरण हैं। औरों की तो गले क्या उतरे, अपने गले नहीं उतर पाते। उतर नहीं रहा है ना भाई, वचनात्मक तो बोल रहे हैं,
अंदर में दिल में झांक करके देखो, आपको क्या लगता है? ये जो सेटिस्फेक्शन है यहाँ आकर के बैठने पर, यार बहुत अच्छा है यार, हमारा तो काल बहुत अच्छा बीत रहा है भाई साहब। सुबह आ जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, दिन में जब समय मिलता है हम स्वाध्याय कर लेते हैं, सुन लेते हैं, बहुत अच्छा। इससे अच्छा और क्या? इससे ज़्यादा कि जान लोगे क्या हमारी? इससे ज़्यादा क्या करें हम कि भाई तू जो है संतुष्ट हो रहा है, अनंत बार किया है, अनंत बार किया है। संसार में रखड़न ये रुकी नहीं है, ये बंद नहीं हुआ है आज तक कभी। ये शुभ और अशुभ ये जंजाल लगने चाहिए। बनारसी दास जी ने कहा, दोहू माई दौड़े धूप, दोहू कर में बंद रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभी लाख्यो है। समझ में आई क्या? दोहू माई शुभ और अशुभ, वो पूरा छंद लिखा, अर्थ नहीं बतलाऊंगा, चलो सुना देता हूं। जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जने तिन्ही, चंडालिनी क्या साहब, अन्ना जी साहब, 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिए चांडालिनी ने। जैसे काहू चंडाली, अर्थ समझते जाना, हिंदी में है छंद। जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जने तिन्ही, एक दियो बावण के एक घर राखियो है। फर्क समझ में आ गया? एक बावण के एक घर में, बावण कहायो तिन्ही मध्य मास त्याग कीनो। बावण के घर में गया, बावण कहायो तिन्ही मध्य मास त्याग कीनो, और चांडाल कहायो तिन्ही मध्य मास चाख्यो है। ठीक है, दोनों थे जुड़वा। और दोहू तैसे एक वेदनी कर्म के युगल पुत्र। अब वेदनी नाम के कर्म के भी 2 जुड़वा बेटे हैं, 2 बच्चे हैं। एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न राख्यो है। 2 जुड़वा, एक का नाम पाप, एक का नाम पुण्य, नाम दोनों के अलग अलग। तैसे एक वेदनी कर्म के युगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न राख्यो है। लेकिन दोहू माई दौड़ धूप, पुण्य और पाप में। बोलो, मंदिर का समय हो रहा है, खिसकते खिसकते 2-2 4-4 मिनट बढ़ता जा रहा है। क्यों? तो पहुंच नहीं पाते, समय हो जाता है, ठंड इतनी है, दौड़ते भागते आकुलता बनी रहती है। चलो चलो, प्रवचन शुरू हो गया होगा, पूजन शुरू हो गई होगी, पहुंचे फटाफट, जल्दी चले। ये जो आकुलता है तुम्हारी, ये आकुलता किस चीज की है? भले ही शुभ की हो। दोहू माई दौड़ धूप, दोहू कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभी लाख्यो है। इसलिए ज्ञानियों के द्वारा दोनों में से किसी को भी नहीं पसंद किया गया है। ये छंद मैं एक बार वहाँ सुना रहा था, भरीशन जी के मंदिर, सन 1994 की बात है। वैसे प्रसंग चल रहा था, तो अपने जो है ना अलका जी सांगानेर में, प्रभाकर जी सेठी, उनकी वाइफ, उनकी नानी, उनकी भी नानी, माने अब सोच लो कितनी बुजुर्ग होंगी वो प्रवचन के चलते प्रवचन में बीच में बोली कि पंडित जी कुछ भी कहो आप, लेकिन उसने मध्य मांस का त्याग किया तो अच्छा तो है ना। आप चांडालिनी के बच्चे हो, भले ही जो ब्राह्मण के यहाँ है और जो है चांडालिनी के यहाँ है, वो मध्य मांस खाता है और इसने मध्य मांस का त्याग किया है। ये कितना अच्छा है, ये इसको अच्छा मानते हो कि नहीं? आप कैसे कह सकते हो? इसी तरह से पुण्य भी अच्छा है, ऐसा बोले मेरे से। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अम्मा जी, आपको ध्यान है क्या, आप थे क्या? मैंने कहा अम्मा जी, आपको अपनी लड़की के लिए लड़का देखना है और बहुत सुंदर है, बहुत शुद्ध सात्विक उसका आचरण है, सब कुछ है, और आपने संबंध नक्की करने वाले हो और पता लगा कि ये तो चांडाल का बेटा है, अब आप करोगे क्या? बोलो अब आप करोगे क्या? इसकी रगों में जो खून बह रहा है वो चांडाल का। एकदम चुप हो गई कि कैसी बात कर रहे हो आप। मैंने कहा ये ऐसा ही है मामला। वो तो वो जमाना था, कितने साल पुरानी बात हो गई, 25 साल पुरानी बात हो गई। वो तो वो समय था, लेकिन आज के समय में लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज के समय में तो सब इधर उधर चल रहा है मामला। 25 साल में तो पूरी दुनिया ही बदल गई। क्या कहें, लेकिन भाई स्थिति बहुत खराब है। क्या
माने ये पुण्य और पाप दोनों एक समान हैं, दोनों में भाग दौड़ है, दोनों में आकुलता है, दोनों में टेंशन है। ये शुभ और अशुभ दोनों की ऐसी दशा है। दोनों में यदि तुम्हारे को वो बेचैनी दिखती हो, दोनों यदि तुम्हारे को छोड़ने योग्य दिखाई देते हो, तो समझना सत्य मार्ग पर चल रहे हैं। छोड़ने योग्य दोनों लगते हो। देखो पढ़ें फटाफट क्या क्या बात कहते हैं। हे आत्मन, नीचे सरल अर्थ देखो। हे आत्मन, इस आश्रम के कारण तुम्हारे अनादि काल से ही योग और कषाय के परिणाम हो रहे हैं। आश्रम के कारण ये परिणाम हो रहे हैं ऐसा मत लगाना। आश्रम के कारणभूत तुम्हारे ये परिणाम हो रहे हैं, माने इन परिणामों के कारण आश्रम है। तो वाक्य में फर्क पड़ जाता है, ध्यान देना वापस क्या कह रहे हैं। जमीन आसमान का अंतर है। अभी बतलाऊंगा क्या कहना चाहते हैं। हे आत्मन, इस आश्रम के कारण तुम्हारे अनादि काल से ही योग और कषाय के परिणाम हो रहे हैं। अब इसका एक अर्थ तो ऐसा लगता है मोटा मोटा कि आश्रम था साहब, मैं क्या करूं, और जैसा आश्रम था वैसे हमारे कषाय हो रही है। आश्रम की वजह से कषाय हो रही है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो टोडरमल जी डांट लगाते हैं, स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक पर लगाता है। ऐसी अनीति जिनमत विषय संभव है नाई। जैन दर्शन में ऐसी अनीति संभव नहीं है। कह रहे साहब मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है, मैंने तो कुछ नहीं किया, अभी आश्रम थे इसलिए कषाय हो गई, मैं क्या करूं, क्रोध कर्म प्रकृति का उदय है इसलिए गुस्सा आ गया, मेरी क्या गलती है, मेरी थोड़ी ना गलती है। तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? अंदर में सब क्रोध का उदय है। लोभ का उदय आता तो लोभ करता हुआ दिखाई देता, मान का उदय आता तो मान करता हुआ दिखाई देता, और हास्य प्रकृति का उदय आ जाता तो हंसता हुआ दिखाई देता। मेरी कोई गलती नहीं है। जैसा आश्रम वैसे परिणाम। क्या लिखा? आश्रमों के कारण तुम्हारे कषाय के परिणाम हो रहे हैं। अब उल्टा लगाओ इसको, ऐसा नहीं है। इन आश्रम का कारण कौन है? योग और कषाय। योग और कषाय, ऐसा लगाना है। माने तेरे योग और कषाय परिणाम के कारण आश्रम हो रहा है, ऐसा। अनादिकाल से तेरे योग और कषाय के कारण, अनादिकाल से तेरे योगों की चंचलता चल रही है, अनादिकाल से तेरे कषाय के परिणाम हो रहे हैं, उनके कारण तेरे आश्रम हो रहे हैं। उसको तू छोड़, ऐसा कह रहे हैं यहाँ। मन वचन काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों की चंचलता को, आत्म प्रदेशों की चंचलता का नाम योग है, तथा जीव के शुभाशुभ परिणामों को कषाय कहते हैं। ये जो तेरे शुभाशुभ परिणाम है, इन शुभाशुभ परिणामों के कारण हो रहा है आश्रव। ये जो तेरे आत्म प्रदेशों की चंचलता है, इसके कारण आ रहे हैं कर्म, काय वांग मन है कर्म योगे हैं। और वो जो आश्रव आ रहे हैं वो तेरी लुटिया डुबो रहे हैं, नाव डुबो रहे हैं, डूबने का काम हो रहा है। इसलिए संभल, सावधान हो, सचेत रहे। देखिए क्या कह रहे हैं, ये बड़ी गजब की बात है। शुभ और अशुभ दोनों के, दौलत राम जी की लाइनें बिल्कुल सटीक हैं इस मामले में। 6 डाला में जो आश्रम भावना के संदर्भ में जो लाइनें लिखी ना, वो लाइनें क्या लिखी? जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रम भाई, आश्रम दुखकार घने रे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। क्या गजब लाइनें दे दी है। बोलो क्या छोड़े, क्या है छोड़ना है योग्य? आश्रम तो योगों की चंचलता रूप कह दिया, और फिर क्या कहा? आश्रम दुखकार घने रे, बुद्धिवंत। बुद्धिवंत ज्ञानियों की बात है भाई साहब, समझदार। बुद्धिवंत माने कोई चौथे गुणस्थान वाले की बात नहीं कह रहे, ऊपर की बात नहीं कह रहे, समझदार लोगों की बात कह रहे हैं। तुम यदि समझदार हो तो तुम आश्रमों से मुक्त हो सकते हो, अभी हो सकते हो। गुणस्थान चढ़ने का काम हो सकता है यहां बैठे बैठे। क्या कहा? जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रम भाई, आश्रम दुखकार घने घने रे। आश्रम पुण्य आश्रम है पापाश्रम, शुभ आश्रम या अशुभ आश्रम? आश्रम दुखकार, अशुभ आश्रम तो ठीक है, पाप हिंसा झूठ चोरी वो तो ठीक है, और पुण्य आश्रम
शुभ आश्रम का क्या होगा? दुखकार घने घने दुख देने वाले हैं भाई साहब। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तो पुण्य पुण्य बांध रहा हूँ, मेरे तो शुभ भाव चल रहे हैं, शुभ परिणाम हो रहे हैं। कि सुन, ये शुभ और अशुभ ये जुड़वा भाई है। महासंकट निकट है, महादुख संकट निकट है। प्रवचन सार 79 नंबर गाथा की टीका में कहते हैं महादुख संकट निकट है। महादुख और संकट निगोद दिखाई दे रहा है आचार्य। शुभोपयोग परिणति के अभिसार रूप यदि तेरी ये वृत्ति है तो तू अपनी उस वृत्ति को छोड़कर परम शुद्धोपयोग रूप परम सामायिक की प्रतिज्ञा करके शुभोपयोग परिणति के अभिसार रूप यदि तू उलझ गया है तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं तेरे महादुख संकट निकट है। धूर्त अभिसारिका के शब्द, धूर्त अभिसारिका शब्द का प्रयोग किया है। क्या चत्ता पावारंभम समुत्थिदो वासुहम मिचरियम्मी न जहरी यदि मोहादि न लहरी सो अपगम शुद्धम। ये गाथा है 79 नंबर, बहुत मार्मिक गाथा है। 80वीं तो सुनी थी आपने थोड़े दिनों पहले, जो जान दिया अरहंतम नवत गणत पज्जयते सो जान दिया अप्पाण मोह फल जाने तस्लयम। 80वीं गाथा 79 की बात कर रहा हूँ। चत्वा पावारंभम समुत्थिदो व सुहम्मिचरियम्मी न जहदी यदि मोहादि। दर्शन मोह यदि नहीं छोड़ता है, क्योंकि फिर दर्शन मोह की चर्चा की आगे। न लहरी सो अपगम शुद्धम, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, अनंत संसार में रुलता भ्रमता रहेगा। और 77 नंबर देख लो इससे पहले, पुण्य पाप में अंतर नहीं है जो न माने बात ये, संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आच्छिन्न में। मोह से आच्छिन्न है, संसार सागर में रुलेगा, रोता फिरेगा तू। तेरे को जो ये पुण्य दिखाई दे रहा है ना, शुभ भाव, इसकी जो चेट दिखाई दे रही है, ये रुला देने वाली है। भेद मत कर। दौलत राम जी ने भेद नहीं किया है। आश्रव दुखकार का है, पापाश्रव दुखकार घनेरे नहीं लिखा है साहब। पापाश्रव नहीं लिखा है, आश्रव लिखा है। जितने आश्रव हैं, यदि आश्रव सुखकारी होते तो भगवान बनने के लिए इनके त्याग की जरूरत नहीं होती। सहयोगी होते, ये सहयोगी होते, ये बने रहते, ये कायम रहते। आश्रम है, बंधन है, बांध रखा है, ये तकलीफ देने वाले हैं। इसलिए भाई ये इनको सबको चोर जानना। लिखा उसमें भूधरदास जी ने क्या लिखा साहब? भूधरदास जी ने 12 भावना में क्या लिखा? विषय चोर क्या लिखा उन्होंने? मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, करम चोर चाहूं और सर्वस लूटे सुध नहीं। तुझे सुध नहीं है क्या? तुझे सुध नहीं है। भव विकट वन में कर्म वैरी ज्ञान धन, तुझे सुध नहीं है, सुध बुध खो बैठा है। ये कर्म रूपी चोरों ने तेरे ज्ञान रूपी धन को हर लिया है, हरण कर। अरे यार मेरे तो कोई चोरी, आपकी चोरी हो गई भाई साहब, पता है क्या आपको? नहीं, मेरे कौन सी चोरी हो गई? कोई चोरी नहीं हुई, ये चोरी हो रही है भाई साहब। ये लुट रहा है, ये ज्ञान धन लुट रहा है। ये टीवी की स्क्रीन तुम्हारे उपयोग को लूट रही है। क्या ज्ञान रूपी धन के लुटेरे हैं ये टीवी, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप है, ये न्यूज़पेपर है, ये सब लुटेरे हैं। लुटेरे जेब में डाल। तो इन लुटेरों को लेकर के घूम रहा है। तेरा उपयोग लूटा जा रहा है, तेरी ज्ञान संपदा लुट रही है। ये विषय भोग, ये विषय कषायों की चर्चाएं, ये तुझे लूट रही है, ये खा रही है, ये तुझे बर्बाद कर रही है। और तू अंदर से खोखला हो रहा है। और संपत्ति लुट जाएगी तो क्या होगा? कि लुटिया डूब जाएगी। और क्या होगा? चला जाएगा अधोगति में, जो अभी ऊपर लिखा है। यही तो हो रहा है। और कारण क्या हो रहा है? कि तू तो सो रहा है मोह की निद्रा में। मोह नींद के जोर, मोह रूपी निद्रा, दर्शन मोह की नींद, इसके जोर में, इसके प्रभाव में जगवासी घूमे सदा। श्यान गृद्धि निद्रा जैसे घूमता फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर क्या हुआ? तू तो घूम रहा था मोह की नींद में। करम चोर चाहूं और सर्वस लूटे सुध नहीं। ये कौन से कर्म रूपी चोर है? कि सुन,
पाप कर्म रूपी चोर लूटते हैं तो तू सावधान रहता है कि ए भाई सावधान रहो, लेकिन पुण्य कर्म रूपी लुटेरे आते हैं तो कहते हैं आओ आओ लूट के ले जाओ। ये शुभ भाव शुभ परिणाम रूपी चोर जब अंदर में आते हैं तो ये कहता है लूट लो, अरे बहुत अच्छा मजा आया, आज के आनंद की आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। भक्ति से नृत्य गान करता हुआ दिखाई देता है, नाचता गाता हुआ चवड़ ढोता हुआ दिखाई दे रहा है, मजा आ रहा है। अरे साहब बहुत मजा आया। अजी साहब यात्रा में मजा आया कि नहीं आपको? 4 दिन यात्रा कहे थे आप, आपको मजा आया कि नहीं? खूब आनंद आया ना? ये लूट रहे हैं भाई साहब, ये चोर हैं जो लूट रहे हैं, ये शुभ परिणाम चोर है भाई साहब जो लूटने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा संभालो अपने आप को तो समझ में आएगी सब बात, थोड़ा सा संभालोगे तो समझ पाओगे। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, और कर्म चोर पाप के पुण्य दोनों प्रकार के कर्म चारों तरफ से सर्वस्व लूट लिया मेरा, अब क्या बच गया? न अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होने दिया, न सम्यक दर्शन प्रकट होने दिया, न सम्यक ज्ञान होने दिया, न सम्यक चारित्र होने दिया, सब कुछ तो लुट गया। न सुख प्रकट होने दिया, न वीतरागता प्रकट होने दी, न शुद्धोपयोग प्रकट होने दिया, न अतीन्द्रिय आनंद आने दिया, सब कुछ तो लूट लिया, मेरा बचा क्या? अनंत शक्ति संपन्न चैतन्य तत्व होते हुए भी तेरा सब कुछ लुट गया इस शुभ के चक्कर में। बना भिखारी निपट अजान, भिखारी बन के दर दर की ठोकरें खा रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, इसलिए इन्हें त्यागने की प्रेरणा देते हैं। चलो समय तो हो गया, इसको पूरा करते हैं अपन, फिर समर में थोड़ी चर्चा करेंगे आश्रम निरोधे की कल। देखो 57 नंबर का श्लोक, आश्रवोऽयं मुह्येति ज्ञात्वात्मन् कर्म कारणे तन्निमित्त वैधुर्यात् भवायोद्वको भव। हे आत्मन, अमुक कर्म का यह आश्रव है, इस प्रकार भली भांति जानकर कर्म के निमित्त के त्यागने से कर्म और कारण रूप आश्रव को, देखो कर्म ये तेरा कर्म है, तेरे परिणाम तेरा योग वो कर्म है, उसके कारण रूप आश्रव को छोड़कर ऊर्ध्वगामी हो और मोक्ष प्राप्त कर। तू कहाँ उलझा बैठा है इनमें? कौन से चक्करों में उलझ गया है तू? अमुक कर्म का आश्रव है ये, बोलो ये अमुक कर्म का आश्रव है। माने तूने जो ये परिणाम किए इससे क्या हो रहा है जरा नक्की कर एक बार। हमने हमारे जो रागादि हुए इनसे हो क्या रहा है? बोले सब पुण्य बन रहा है, यशस कीर्ति कर्म बन रहा है, साता वेदनीय कर्म बन रहा है, शुभ नाम कर्म शुभ आयु कर्म बन रहा है, इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं कि सुन भाई तू इस वाक्य में बंध रहा है, इसको भूल गया। तो कह रहा है ना यशस कीर्ति बन रहा है, देवायु बन रही है, तो तुझे देवायु तो दिख रही है और जो बंध रही है वो नजर नहीं आ रही है। ये कह रहे हैं यहाँ तो अमुक परिणामों से अमुक कर्म बंधा, इस बारे में तू गहराई से विचार कर, और ऐसा विचार करके कि जिसके निमित्त से ये कर्म बंध रहे थे तेरे परिणामों के निमित्त से, उसे छोड़ तो नए कर्म नहीं बनेंगे। तो साहब कर्मों को आते हुए रोक दें हम, वो चौकीदार लगा दें, नहीं आने चाहिए, नो एंट्री। कि नहीं भाई निमंत्रण तो दे रहा है, निमंत्रण तो तू दे रहा है, उनको क्या दोष दे रहा है? हमारे निमंत्रण से आते हैं, बहुत शरीफ है, कर्म बिना बुलाए नहीं आते हैं, तुम निमंत्रण दोगे तो आएंगे। ये कह रहे हैं उसको छोड़कर तू ऊर्ध्वगामी हो, माने आश्रमों से मुक्ति होती है तो ये जीव ऊर्ध्वगामी होता है, यह जीव ऊपर की तरफ उठता है। जैसे जैसे समझिए आप नाव में से पानी निकलता है वैसे वैसे नाव हल्की होकर के ऊपर उठती चली जाती है। तेरे ऊपर से भी यदि कर्म का आवरण छटेगा, हटेगा, नया आश्रम नहीं होगा, आश्रमों का विरोध होगा, तो तू भी ऊर्ध्वगामी होगा, मुक्ति की प्राप्ति करेगा। चलिए सरल अर्थ में यही बात कहते हैं। वापस देखो, हे आत्मन, इन कर्मों के आश्रम का कारण कौन है भाई साहब? देखो अभी ऊपर वाले छंद से बात समझ में आ गई ना, उसको लिंक करो आप। तो इन कर्मों के आश्रम का कारण तुम्हारे ही योग और कषाय भाव परिणाम है, तुम्हारे ही है। अब क्लियर हो गई ना? वहां इतना क्लियर नहीं था सेंटेंस, वाक्य इतना क्लियर नहीं दिख रहा था ऊपर वाले में, यहाँ क्लियर हो गया। तो फिर क्या करें साहब? इन कर्मों को रोकने के लिए अपने भावों को संभाल, अपने परिणामों को संभाल। तेरे ही कषाय परिणाम, तेरे ही विभाव भाव इस प्रकार
कर्म और कर्म के कारणों को जानकर, कर्म को जान, कर्म के कारणों को जान, कर्माश्रमों के कारणभूत योग का त्याग कर और शुभाशुभ भावों का त्याग कर और सहज मुक्त हो जाओ। इसका मतलब बंधन मेरे ही अपराध की वजह से है तो मुक्ति भी मेरे ही सुधार से हो सकती है, ये मेरे ही कंट्रोल में है। ये बात सुनते ही प्रसन्न हो जाओ। अब विधि क्या है, उपाय क्या है, मुक्ति की प्रक्रिया क्या है, उसकी चर्चा करेंगे कल संवरण में।